हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन ग्रुप बाय विकास कॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश की। तो आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं। आज होगा एपिसोड 16। 1 से 15 एपिसोड तक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज होगा एपिसोड 16। तो सबसे पहले स्पोकन सेंटेंस हम लोग देखते हैं। स्पोकन सेंटेंस आज हम लोग देखेंगे, छोटा छोटा 15 सेंटेंस देखेंगे। अब बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है आप सभी लोगों के लिए, निश्चित रूप से ये आपको बहुत हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने और सीखने में। आज का पहला सेंटेंस है, बनी के सब यार बिगड़ी के कोई नहीं। मतलब जब आपका समय अच्छा चलता है तो लोग आपके साथ होते हैं, पर जब आपका बुरा टाइम आता है तो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। तो इसी सेंस में यह मुहावरा, यह कहावत कहा जाता है, बनी के सब यार बिगड़ी के कोई नहीं। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स। नंबर 2 पे आइए, मैं दिल्ली में पला बढ़ा। कहते हैं ना कि मैं दिल्ली में पला बढ़ा, मैं यहाँ पला बढ़ा, मतलब मेरा पालन पोषण वहाँ हुआ। तो आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। नंबर 3 पे, कहने की जरूरत नहीं कि वह पागल है। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। मैड मतलब पागल, MAD। नंबर 4 पे है, वह दबे पांव कमरे में घुसा। वह दबे पांव कमरे में घुसा। ही टिप टोड। बड़ा अच्छा वर्ब है, TIPTOED। V2 है। टिप टो मतलब दबे पांव कमरे में घुसना, तो V2 लगेगा क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस है। ही टिप टोड इन टू द रूम। ही टिप टोड इन टू द रूम। तो 1 से 4 तक हम लोगों ने देखा। नंबर 5 पे, बिस्तर पर चादर बिछा दो। बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। रोटी कैसे बनाए, हाउ टू रोल द चपाती। चपाती यानी रोटी को रोल करते हैं, इसलिए हाउ टू रोल द चपाती। रोल हो गया वर्ब, ROLL। हाउ टू रोल द चपाती, क्योंकि रोटी को रोल करके बनाते हैं, रोलिंग करके, इसलिए हाउ टू रोल द चपाती। चपाती मतलब रोटी। आइए नंबर 7 पे, आटा गूंथ लो। आटा को गूंथते हैं ना हम लोग, तो नीड द फ्लावर। नीड द फ्लावर मतलब आटा गूंथ लो, ठीक है। आइए नंबर 8 पे देखते हैं। तो 1 से 7 तक हम लोगों ने देखा, आइए रिवीजन कर ले। बनी के सब यार बिगड़ी के कोई नहीं। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स। नंबर 2 पे है, मैं दिल्ली में पला बढ़ा। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। नंबर 3 पे, कहने की जरूरत नहीं कि वह पागल है। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। वह दबे पांव कमरे में घुसा। ही टिप टोड इन टू द रूम। बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। नंबर 6 पे, रोटी कैसे बनाए, हाउ टू रोल द चपाती। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लावर। आइए नंबर 8 पे देखते हैं हम लोग। 1 से 7 तक हम लोग देख चुके हैं। नंबर 8 पे, धूप सेक लो। ठंड के मौसम में कहते हैं ना, धूप सेक लो। और ठंड के समय में धूप काफ़ी फायदेमंद होती है क्योंकि सूरज की रोशनी में विटामिन डी होता है। धूप सेक लो, बास्क इन द सन। बास्क एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सेकना, तो बास्क इन द सन मतलब धूप सेक लो। खाना लगा दो, हम लोग कहीं से आते तो कहते हैं ना घर पे खाना लगा दो। सर्व द फूड। और नंबर 10 पे है, दबे पांव चलो। वॉक ऑन द टिप टो। वॉक ऑन द टिप टो मतलब दबे पांव चलो। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। टर्न ऑफ द टैप, नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। अगर कहना हो कि नल को चालू कर दो तो टर्न ऑन, ऑन कर देंगे। टर्न ऑफ द टैप मतलब नल बंद कर दो, टर्न ऑन द टैप मतलब नल को चालू कर दो। कपड़े सुखा दो। नंबर 12 पे है, कपड़े सुखा दो। पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। समय की नजाकत को समझो, मतलब समय की मांग को समझो, समय जो कह रहा है उस चीज़ को समझो। तो ऐसा कहना हो तो अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। तो आज का नंबर 15 पे है, उसने सोचा और सच कर दिया। उसने सोचा और सच कर दिया। ही थॉट एंड, ये एंड है, ही थॉट एंड मटीरियलाइज्ड। MATERIALISED। ही थॉट एंड मटीरियलाइज्ड। मटीरियलाइज्ड मतलब होता है किसी चीज़ को मूर्त रूप देना, मतलब सच कर देना। तो 1 से 15 तक सेंटेंस हम लोगों ने देखा। फिर से आइए एक बार रिविजन करें। बनी के सब यार बिगड़ी के कोई नहीं। अ फुल पर्स नेवर लैक्स फ्रेंड्स। मैं दिल्ली में पला बढ़ा। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। कहने की जरूरत नहीं कि वह पागल है। नीडलेस टू से दैट ही इज मैड। वह दबे पांव कमरे में घुसा। ही टिपटोड इन टू द रूम। बिस्तर पर चादर बिछा दो। स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। रोटी कैसे बनाए, हाउ टू रोल द चपाती। आटा गूंथ लो, नीड द फ्लावर। नंबर 8 पे, धूप सेक लो, बास्क इन द सन। खाना लगा दो, सर्व द फूड। दबे पांव चलो, वॉक ऑन द टिप टो। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। कपड़े सुखा दो, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज। समय की नजाकत को समझो, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। उसने सोचा और सर्च कर दिया, ही थॉट एंड मटीरियलाइज्ड। तो आज हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग 15 स्पोकन सेंटेंस पढ़ा हम लोगों ने। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रही। देखिए
इंग्लिश 5 बार आप इस सेंटेंस को एक बार बोलेंगे, घर में रिपीट जितना करेंगे उतना आपको अच्छे से याद होगा। और 10 मिनट की छोटी सी वीडियो है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सीखने को मिलेगा। और बहुत ईमानदारी से आप लोग इसको देख रहे हैं और अच्छे से देखिए और सीखिए। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं वर्ड पावर, शब्द शक्ति। हम लोग हर क्लास में 20 वर्ड पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज का पहला वर्ड है, देखिए वर्ड का स्टैंडर्ड मैंने पहले क्लास से ही कहा है कि वर्ड का स्टैंडर्ड थोड़ा अप रहेगा, क्योंकि आसान शब्द तो हमको ऐसा लगता है कि आप लोग जानते ही होंगे, या नहीं भी जानते होंगे तो आसपास मिल ही जाता है देखने को। थोड़ा स्टैंडर्ड शब्द जो कि आपको जल्दी कहीं देखने को ना मिले, तो वैसे 20 शब्दों का कलेक्शन आप लोगों के लिए लाए हैं। तो आज का पहला शब्द बैटर्ड, BATTERED। बैटर्ड मतलब होता है चकनाचूर। नेक्स्ट है ऑनस्लॉट, ONSLAUGST। ऑनस्लॉट मतलब हमला। RUE, रू मतलब पछताना। गैरिस, GARISH, गैरिस मतलब भड़कीला। डेप्रिकेट मतलब विरोध करना। फिगेट, यहाँ पे डी साइलेंट है, FIDGET, फिगेट। फिगेट मतलब हिलते रहना। ऑडियम, ODIUM, ऑडियम मतलब घृणा। इजोटेरिक, ESOTERIC, इजोटेरिक मतलब गोपनीय। फ्लैग्रेंट मतलब शर्मनाक। सॉर्डिड मतलब गंदा। तो 1 से 10 तक हम लोगों ने देखा, एक बार रिवीजन कर ले। बैटर्ड मतलब चकनाचूर। ऑनस्लॉट मतलब हमला। रू मतलब पछताना। गैरिस मतलब भड़कीला। डेप्रिकेट विरोध करना। फिगेट मतलब हिलते रहना। ऑडियम घृणा। इजोटेरिक गोपनीय। फ्लैग्रेंट शर्मनाक। सॉर्डिड मतलब गंदा। तो 1 से 10 तक हम लोगों ने देखा। अब आगे देखेंगे नंबर 11 पे, FRING, फ्रिंज। फ्रिंज मतलब किनारा। नेक्स्ट डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट मतलब दीनहीन। दीनहीन मतलब होता है गरीब। टेस्टिमनी मतलब साक्ष्य। टेस्टिमनी मतलब साक्ष्य। एविडेंस मतलब ये साक्ष्य होता है। अंग्रेजी में एक ही शब्द के लिए बहुत सारे वर्ड होते हैं, हिंदी में भी ऐसा है। लूफोल, लूफोल मतलब होता है त्रुटि। क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस मतलब दिव्य दृष्टि। आगे पोग्रोम, POGROM, पोग्रोम मतलब तबाही। जब बहुत बड़े स्तर पे तबाही या विनाश होता है उसको पोग्रोम कहते हैं। POGROM बहुत ही अच्छा शब्द है। आगे फ्लिंच, FLINCH, फ्लिंच मतलब पीछे हटना। नेक्स्ट है एक्सटर्मिनेट, एक्सटर्मिनेट मतलब विनाश करना। आगे है स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, और नॉवेल मतलब उपन्यास। तो आज हम लोगों ने 1 से 20 शब्द देखा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे शब्द हैं ये सब, आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा, मगर ऐसी जगहों पे देखने को मिलेगा जहाँ पे सोचिए अगर कोई नहीं जानता और आप ऐसे शब्दों को आप जानते होंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इसलिए काफ़ी स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, इसको नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए, थोड़ा थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा आपको। आइए अब हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं। पहले हम लोगों ने स्पोकन सेंटेंस देखा 15, उसके बाद हम लोगों ने स्पोकन वर्ड देखा, मतलब वर्ड पावर देखा 20। अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन हम लोग आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे, वो समझ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पहला हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हिंदी के जिस वाक्य अंत में रहा था या रही थी, रहे थे, रहे, वो समझ लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको बनाने का रूल है, ट्रांसलेशन बनाने का एक रूल होता है, तो रूल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4, V4 मतलब ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे है पहला सेंटेंस आज का है बनाने के लिए ट्रांसलेशन, वे लोग पुस्तकालय जा रहे थे। तो वे लोग हो गया सब्जेक्ट, जा रहे थे ये सब हो गया वर्ब, और पुस्तकालय हो गया ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वे लोग पुस्तकालय जा रहे थे। वे लोग सब्जेक्ट हो गया, उसकी अंग्रेजी, वे लोग की अंग्रेजी दे, THEY, दे प्लुरल है, इसके साथ वर लगेगा तो दे वर, इसको वेयर नहीं वर पढ़ेंगे, दे वर जा रहे थे, गोइंग, V4 लगेगा ING फॉर्म, दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी। पुस्तकालय को अंग्रेजी में कहते हैं लाइब्रेरी, दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक है, आगे मेरा लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, नेगेटिव बनाना होगा तो इसी में आप लोग कर देंगे, दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी, दे वर नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी। इंट्रोगेटिव में आपको पता ही है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, वो पहले की क्लास में हम बता चुके हैं तो आप लोग को पता ही होगा। मेरा लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा था, हिंदी के जिस वाक्य में नहीं लगा रहे वो समझ लीजिए नेगेटिव सेंटेंस है। तो मेरा लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा था, माई लैपटॉप सब्जेक्ट हो गया, माई लैपटॉप वॉज
नॉट वर्किंग प्रॉपरली, PROPERLY, मतलब ठीक से। क्या वह उपन्यास पढ़ रही थी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या जिसमें लगा रहे पहले वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो वॉज सी रीडिंग अ नॉवेल, उपन्यास को नॉवेल कहते हैं, NOVEL। तो वॉज सी रीडिंग अ नॉवेल। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मैंने तीनों सेंटेंस का एक एक एग्जाम्पल दे दिया और आगे तो आप लोग बनाने जानते ही होंगे सब तरीके से। और एक होमवर्क मैंने दे दिया, मेरे पिताजी लंदन जा रहे थे, यह एक होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप सभी लोग काफ़ी ईमानदारी से इस चैनल को देख रहे हैं। आप सभी छात्रों, दोस्तों और महानुभावों के हृदय से धन्यवाद जो इस कार्यक्रम में अपना सहयोग करें और इसको ईमानदारी से देख रहे हैं। निश्चित रूप से आप इस चैनल को फॉलो कीजिए। आने वाले 1 साल के भीतर एक बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना आप सीख जाएंगे और बहुत सारा आप निश्चित रूप से आपके अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ेगा। आप सभी लोगों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।